हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है अनुपम रियल ब्लॉग में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और हम भी स्वस्थ हैं। और हम करते हैं शुरुआत गाजर के हलवे के साथ। हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है और सर्दियों में गाजर भी बहुत अच्छे रेट में मिल जाती हैं बाज़ार में, तो इसलिए सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है। और हम करते हैं एक कहानी के साथ शुरुआत। एक कहानी गौतम बुद्ध की है। बात उन दिनों की है जब उनकी उम्र हो चली थी। तब वह गांव से गांव, शहर से शहर जाकर प्रवचन दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे। अपने शिष्य आनंद के साथ गांव से निकले थे और दूसरे गांव का रास्ता बड़ा लंबा था। चलते चलते थक चुके थे। उम्र हो चुकी जो उनसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन अपने शिष्य आनंद को लगातार कहते, कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। चलते रहे। एक व्यक्ति उन्हें खेतों में काम करता हुआ दिखाई दिया। आनंद ने कहा, भगवान पूछ लेते हैं कि कितना दूर और रह गया है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कुछ पूछ लेते हैं, कितनी दूर और है गांव जहां हमें जाना है। बस उस व्यक्ति ने कहा, 2 किलोमीटर और बचा है। आ ही तो गए हैं, अब थोड़ा सा और बचा है। जहां उस किसान ने कहा, जो वह खेतों में काम कर रहा था, भगवान उस किसान की ओर देखकर मुस्कुरा दिए और वो भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। आनंद को यह बात जमी नहीं। ये क्या चल रहा है? थक चुके हैं और तुम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हो। उसके बाद वहां से आगे बढ़ गए। 2 किलोमीटर शायद पार हो चुके थे। आनंद को और थकान हो चुकी थी। आनंद ने फिर से कहा, रुक जाते हैं, पूछ लेते हैं किसी से, और कितना जाना है। तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा एक लकड़ियों का गट्ठर बांध कर लिए जा रही थी। उन अम्मा से पूछा, माता जी, गाँव और कितना दूर है? तो माता जी ने कहा कि आप आ ही तो गए हो, बस 2 किलोमीटर और बचा है, लगभग पहुंच गए हो, अब ज़्यादा दूर नहीं है। जहां उन अम्मा ने कहा तो भगवान गौतम बुद्ध उनको देखकर हंस दिए और वो भी उनको देखकर हंस दी। अब की बार आनंद को बुरा और लगा कि क्या चल रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि सुनो, चलते चलते पहुंच जाएंगे, बहुत पास है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। चलते चलते शायद वो भी 2 किलोमीटर और निकल गए थे। थक कर चूर हो चुके थे। तभी उन्हें तीसरा आदमी और दिखाई दिया। उन्होंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब, गांव कितनी दूर और बचा है? उसने भी यही कहा, बस 2 किलोमीटर और बचा है, बस आप पहुंचने वाले ही हो। चलते रहे, बस आने वाला ही है गांव, शाम होने से पहले पहले पहुंच जाओगे। और यह कहकर वहां से चला गया। जब भी तीसरा व्यक्ति वहीं से चला गया, तब आनंद ने जो झोला पीठ पर लिए थे वह झोला पटक दिया और भगवान गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, हम माफ़ी चाहते हैं। जो आप कहते हैं कि आप उलूल जुलूल सवाल नहीं करने चाहिए, फालतू के सवालों से हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है, लेकिन आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या कर रहे हैं। पहले वाले व्यक्ति को देखकर आप मुस्कुरा दिए और दूसरे वाले व्यक्ति अम्मा मिली उसको देखकर हंस दिए। कहते हैं 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, और वो गांव आने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप यह क्या कर रहे हैं? मुझे इसका उत्तर दीजिए। और
मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। तब भगवान ने कहा कि शांत हो जाओ आनंद, मुझे मालूम है गांव अगले 2 किलोमीटर के बाद भी नहीं आएगा। तुम्हें शायद याद नहीं है, इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ और यह गांव 20 किलोमीटर दूर है। जब पहले वाले व्यक्ति से 2 किलोमीटर कहा तब भी कुछ नहीं कहा। मुझे पता था कि गांव दूर है, इसीलिए मैं उनको देखकर मुस्कुरा दिया और वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। समझ में आ गया कि एक दूसरे को लगातार इस लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि आगे बढ़ते रहिए, मंजिल मिलेगी। दूसरी बार अम्मा मिली, उन्होंने कहा 2 किलोमीटर और आप बस पहुँच गए हो। वो भी हंस दी, हम भी देखकर हंस दिए। लोगों को लगातार मोटिवेट करना चाहिए। और तीसरे वाले ने भी कहा आप पहुंच ही गए हैं, शाम तक होते होते पहुंच ही जाएंगे। हम सब का काम एक दूसरे को, इसीलिए हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। और अगर हम यह कह देते कि 20 किलोमीटर है तो शायद इतना नहीं चल पाते, ना ही इतना चला जाता। 3 लोगों ने हमें दो करके हमें 6 किलोमीटर पार करा दिया। मुझे मालूम है कि तुम थक चुके हो। बड़ा सा पेड़ है, इस पेड़ के नीचे आराम करते हैं। आज की रात यहीं बिताते हैं, कल सुबह फिर से चलेंगे। चिंता मत करो। लेकिन दुनिया में लोगों को लगातार मोटिवेट करना चाहिए, लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन यही सिखाती है कि लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। कुछ हमें लोग ऐसे भी मिलते हैं कि जो कहते हैं बहुत दूर है, तुम नहीं चल पाओगे, तुम क्या चल पाओगे। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, वो कहेंगे कि बस आप पहुंच गए, आपको मंजिल मिलने ही वाली है, आपको मंजिल बस मिली। और फिर आपको सोचना है कि आप कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे। मोटिवेट करते हैं उनके साथ रहना पसंद करेंगे या डीमोटिवेट करते हैं उनके साथ रहना पसंद करेंगे। तो हमारी तो आपसे यही राय है, आप मोटिवेट लोग करें, उन्हीं के साथ रहें। और हम कहें कि दौड़ते रहिए, मंजिल आपको मिलेगी। और थकना मना है। और चलते रहिए, मंजिल आपको एक न एक दिन मिल ही जाएगी। और हम कहानी के बाद में एक बात कहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। और आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। और कहीं पर हमसे गलती हो गई हो इस वीडियो में तो हमें माफ़ करना। और हम आपसे यही कहते हैं, देखो हमने बना ली है गाजर का हलवा और दाल रोटी, और हमने अपने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें। हम आपसे यही विनती करते हैं कि हमें सपोर्ट करिए। और आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारा कुछ होगा, हम लोग आगे चल पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।